अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना शेफ गुलजार और आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज है। समझ लें ये एक रेमेडी भी है और आपकी इस्लाह भी है और कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या ऐसी एक चीज़ कर सकते हैं जिससे जो है ना पूरा घर उससे फ़ायदा उठा सके। तो मैंने बहुत सारी रिसर्च की, उसके बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा। तो एक जड़ी बूटी मुझे मिली है और मैं चाहता हूं कि वो मैं आपके सामने ज़रूर आपके साथ शेयर करूं और ये पूरे घर वालों के लिए फ़ायदेमंद है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है उसका सबसे आसान तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। और ये आपके घुटनों के दर्द, आपकी हड्डियों को प्रॉब्लम, आपकी कैल्शियम की कमी, आपकी बॉडी में जो पेन होता है, दर्द होता है, उसके लिए, आपकी इम्यून सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों के भी और बड़ों के भी। और एक और मसला जो बहुत ज़्यादा अक्सर अभी आजकल देखने में आ रहा है, वो ये कि बच्चों के जो है ना कद वो नहीं बढ़ रहे हैं और बच्चे जो है ना कद में छोटे रह जाते हैं और इसलिए कि उनकी सही तरीके से ग्रोथ नहीं होती है। आपको पता है कि खाना-पीना आजकल जो है नाक़िस किस्म का जो है वो है, जिसकी वजह से उसमें केमिकल इतना ज़्यादा होता है कि वो हमारी ग्रोथ में जो है ना प्रॉब्लम करता है। तो कुछ ऐसी जड़ी-बूटियाँ हैं जो आपकी इस्लाह करती हैं और सस्ती हैं। बहुत ज़्यादा महंगी-महंगी मेडिसिन्स लेने से बेहतर है कि अगर इसको इस्तेमाल करें और पूरे घर वाले मिलके करें, तो क्या मुज़ायक़ा है कि इसको आप सस्ते में जो है ना अपने पूरे घर वालों को, आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, आप खुद हैं, तो तमाम लोगों के लिए ये फ़ायदा पहुँच सकता है। और कैसे पहुँचेगा? चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये जड़ी-बूटी को हम इस्तेमाल करेंगे। जी नाज़रीन, तो ये है बेसिकली, इसको कहते हैं सिंगाड़ा। अभी थोड़ी देर पहले सर्दियों में थोड़ा मौसम चेंज हुआ तो काले रंग के सिंगाड़े मार्केट के अंदर मिलने लग जाते हैं। तो उसमें भुने हुए भी होते हैं और बॉइल्ड हुए भी होते हैं और कच्चे भी होते हैं, ठीक है? उसके अंदर सफ़ेद रंग की गिरी निकलती है। जब ये पंसारी के पास रखी हुई होती है तो ये हल्के-हल्के इस तरह का काले कलर इसका जो है ना ब्राउन सा हो जाता है, ठीक है ना? इसको सिंगाड़ा कहते हैं, ठीक है? और सिंगाड़ा जो है किसी भी पंसारी की, छोटी-बड़ी पंसारी की दुकान कहीं पर भी आप चले जाएँ, तकरीबन हर पंसारी की दुकान पर आपको मिलता है। तो वैसे तो इसको बॉइल्ड करके इसका 1 चम्मच जो है ना वो काफ़ी होता है आपके बॉडी के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो मैंने अभी आपको बताई हैं। लेकिन मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ जो सबसे बेस्ट तरीका है और मैंने काफ़ी लोगों को बताया है और उसका फ़ायदा भी लोगों को हुआ है। वो इसका पाउडर, ये इसका पाउडर है। अगर 1 किलो आप रोज़ाना अगर रोटी बनाते हैं 1 किलो आटे की, ठीक है? 1 किलो आटे की अगर रोटी बनाते हैं या आधा किलो की बनाते हैं, तो आप इसी हिसाब से इसको कम-ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 1 किलो का बता देता हूँ, बाकी आप इसको अगर आधा किलो करते हैं तो आधा कर लीजिएगा और 1 पाव करते हैं तो उसका आधा कर लीजिएगा, ठीक है ना? तो 1 किलो के लिए ये 4 खाने के चम्मच जो है ना इस तरह भर के आपने आटे के अंदर शामिल कर देना है, सिंगाड़े का पाउडर, इस तरह से। ये जैसे मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है, 4 खाने के चम्मच, इस तरह से 4 खाने के चम्मच 1 किलो आटे में मिक्स किया और रोटी बना ली। कोई रोटी में टेस्ट चेंज नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल रोटी वैसी बनेगी। लेकिन फ़ायदा ये होगा कि आप भी खा रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं और बुज़ुर्ग भी खा रहे हैं, जो भी आपकी पूरी फ़ैमिली है इसको खा रही है और सबको इसका फ़ायदा पहुँच रहा है। ये टेक्निक थी जो मैंने सोची थी और अब मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताऊं और बहुत सारे लोग जो हैं इस पर अमल भी कर रहे हैं, ठीक है? तो 1 किलो में 4 खाने के चम्मच, आधा किलो में 2 खाने के चम्मच, 1 पाव में 1 खाने का चम्मच, इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी? एक ये खाने का चम्मच है, आपको पता ही है जिससे हम खाना खाते हैं, इस तरह से आपने 1 खाने का चम्मच ले लिया इसका। तो इंशाल्लाह ये आप अगर करेंगे तो इसका बहुत फ़ायदा है और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, हड्डियाँ भी मज़बूत रहेंगी और कोई बीमारी नहीं है, तब से इस्तेमाल करना शुरू करें। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये सिंगाड़ा, ये एक सस्ती-सी चीज़ है, कोई महँगी नहीं है, नॉर्मली आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं। जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों पर पैसे खर्च करते हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं, अपने एक्सेसरीज़ खरीद रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बड़े से बड़े आप उलमा से पूछ लें, बड़े से बड़े आप हकीम से पूछ लें, तो वो आपको एक बात ज़रूर कहेगा कि सेहत पर पैसे लगाएँ।
بچے صحت مند ہوں گے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں پڑے گا، آپ خود صحت مند ہوں گے تو ڈاکٹر کے پاس آپ کو جانا نہیں پڑے گا، آپ کے بزرگ جو گھر پر ہیں وہ صحت مند ہوں گے تو بار بار ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ہڈیاں مضبوط تو سمجھ لیں پوری جسم کا اسٹرکچر مضبوط ہے۔ تو اپنی زندگی کو آسان بنائیں، ایسی چیزیں استعمال کریں جو آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ افیکٹڈ ہوں۔ تھوڑی سی محنت کیا ہے، صرف پنساری کے پاس جانا ہے، سنگاڑا لینا ہے، اسی سے پاؤڈر بنوا لینا ہے اور لے آنا ہے گھر پر۔ جب آٹا آپ گون رہے ہیں اس میں آپ نے اسے ڈالا اور مکس کیا اور آٹا جو ہے تیار، روٹیاں بنائی اور کھا لی، کوئی ٹیسٹ میں فرق نہیں پڑے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے اس میں سنگاڑے کا پاؤڈر ڈالا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ریمیڈی۔ امید ہے آج کی ریمیڈی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔